आपने लेमिला पढ़ी था ना, लेमिली हमने पढ़ी थी। तो लेमिली जो थी वो हाईली वेस्कुलर हाईली मस्कुलराइज पड़ी थी। तो उस लेमिली के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है। वेयर ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो, देन थ्रू द कैपिलरीज लोकेटेड इन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और फिर दूसरी कैपिलरीज में चली जाती हैं जो आर्गन की होती हैं। अब देख लो बाबा, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो आर्टरी वीन तो होगी, तो कैपिलरी एक होती है गिल्स में और कैपिलरी दूसरी होती है आर्गन के अंदर। गिल्स की कैपिलरी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है और बॉडी के आर्गनों के कैपिलरीज में ब्लड बनता है डीऑक्सीजनेटेड। तो आपने पीछे पढ़ा ना कि बॉडी की कैपिलरीज में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो साइनसस वेनोसस में, और फिर क्या पढ़ा, साइनसस वेनोसस ब्लड को पंप करके भेजती है किसके अंदर, एट्रियम के अंदर। फिर एट्रियम पंप करके वेंट्रिकल को, वेंट्रिकुलर कोनस आर्टेरियोसस को, और कोनस आर्टेरियोसस आर्ट्रा को देता है वेंट्रल आर्ट्रा, जो फिर ब्लड गिल्स में पहुंचता है और गिल्स से बॉडी के अंदर जाता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड फ्रॉम डॉर्सल एआर्टा, क्योंकि गिल्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो गिल्स के अंदर वेंट्रल आर्ट्रा होती है, अफ्रंट है, इफ्रंट है, एपीब्रांचल, और एपीब्रांचल कहाँ पर आती हैं, डॉर्सल आर्ट्रा में, थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, और आर्ट्रा के अंदर थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज टू द हार्ट, और कोरोनरी आर्टरी से हार्ट में जाता है, एंड इज कैरीड बैक बाय द कोरोनरी वेन फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना, तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड करेगी, कोरोनरी आर्टरी, और जब हार्ट डीऑक्सीजनेटेड बनाती है तो फिर वापस कोरोनरी वेन करती है। इस तरह हार्ट के अंदर, फिशेस के हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होती है। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, द हार्ट ऑफ फिशेस नेवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी बॉडी का ब्लड कभी भी ऑक्सीजनेटेड, यानी गिल्स से कभी भी सीधा हार्ट के अंदर नहीं आता कि दोबारा हार्ट को पंप करके बॉडी को पहुंचाना होता है, नहीं, हार्ट कभी भी बॉडी ऑर्गनों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देती। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, द हार्ट ऑफ फिशेस नेवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, it is only the deoxygenated blood which passes through the different chambers of the heart, जो डिफरेंट चेम्बर से पासेस होकर कहाँ जाता है, ये जाता है गिल्स के तरफ। द वाल्व्स प्रेजेंट इन टू द हार्ट, हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होते हैं कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व विद इन द हार्ट, the valves enable the reduce the backward flow of blood, और यही सिंगल डायरेक्शन में मूव करवाते हैं ब्लड। सो द हार्ट ऑफ फिशेस अ सिंगल सर्किट हार्ट और वेनियस हार्ट इज कॉल्ड, इसीलिए उसको कहेंगे कि सिंगल सर्किट है या वेनियस हार्ट है। ये देख लो बाबा, आपने देखा कि ये साइनसस वेनोसस है, साइनसस वेनोसस ब्लड को भेज देती है किसके अंदर, एट्रियम को, एट्रियम देती है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल देती है बल्बुलस आर्टरियोस को, यहाँ कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस को, और ये कोनस आर्टेरियोसस किसको देती है, एआर्टा को। कौन सी आर्टा को, वेंट्रल एआर्टा, और वेंट्रल एआर्टा कहाँ लग जाती है, गिल्स की तरफ, और डॉर्सल एआर्टा से बॉडी की तरफ जाती है। अब देखो सिंगल सर्किट में हमने पढ़ा था कि ये देखो बॉडी फ्लोज फ्रॉम बॉडी, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से, आई से, गिल्स से और मुख्तलिफ बॉडी आग से ब्लड जब आता है तो पहले आता है साइनसस वेनोसस में, ये रहा साइनसस में। साइनसस वेनोसस किसको देता है, एट्रियम को, एट्रियम किसको देता है, वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल किसको देता है, कोनस आर्टेरियोसस को या बल्बस आर्टेरियोसस को, आर्टा से निकलकर गिल्स में जाता है। तो ये देखो सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्किट है, मगर जब फ्लो करेगी तो ये देखो वाल्व, ये देखो वाल्व्स, ये देखो वाल्व्स, ये देखो वाल्व, ये क्या करते हैं, एनेबल द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ये कभी भी ब्लड को दोबारा वापस आने नहीं देती, इसीलिए यहाँ से जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सिंगल सर्किट होता है। देख लो बाबा यहाँ पर इस फिगर में
मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि हार्ट के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कैपिलरीज बॉडी की भी होती हैं, कैपिलरीज गिल्स की भी होती हैं। अब इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन फ्लो कैसे होता है? यहाँ पर देखो कि बल्बुलस जो बल्बस आर्टीरियोसस होते हैं ये पियर शेप्ड होते हैं, चेम्बर होते हैं। दैट फंक्शन इज द कैपेसिटर मेंटेनिंग द कंटिन्यूस ब्लड फ्लो इनटू द गिल आर्क। ये कैपेसिटर की तरह होता है जो गिल आर्क के अंदर ब्लड को फ्लो करता रहता है। अब देखो ये बॉडी के अंदर जब गिल से ब्लड आया तो ऑक्सीजनेटेड रेड इन कलर, और जब आर्गन को छोड़ता है तो ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं बोलूं कि ये लिवर है तो ये लिवर की कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर को दे रही हैं। लिवर ने ऑक्सीजन इस्तेमाल करके डीऑक्सीजनेटेड बना दिया। लिवर का हेपाटिक वेन ब्लड देती है किसको? साइनसस वेनोसस को। ये ना सिर्फ लिवर है मगर तमाम बॉडी के आर्गन की कैपिलरीज है। ब्रेन हो गया, आइज हो गई, गिल्स हो गई, सब की कैपिलरीज है ये। और सबकी कैपिलरीज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? वीनस में, साइनसस वेनोसस। और साइनसस वेनोसस किसको देगा? एट्रियम को। एट्रियम किसको देगा? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकुलर किसको देगा? बल्बस आर्टेरियोसस को या कोनस आर्टेरियोसस को। और ये किसको देता है? आर्टरा को। आर्टरा किसकी तरफ लेके जाती है? वेंट्रल आर्ट ऑफ गिल्स। और वेंट्रल आर्टरा किसको देगी? आर्टरीज को। आर्टरीज आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल कैपिलरीज में। ये डीऑक्सीजनेटेड कैपिलरी जैसे ही गिल्स से निकलेगी लेमिला से तो ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड, और किसको देगी? दोबारा आर्गन को देगी। तो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कर कहाँ जाता है? बॉडी में। और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर कहाँ जाता है? हार्ट में। यानी हार्ट कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करती। एट्रियम, ईच ऑफ द टू अपर कैविटीज ऑफ द हार्ट फ्रॉम व्हिच द ब्लड इज पास टू द वेंट्रिकल, ईच ऑफ द टू मेन चेम्बर्स ऑफ द हार्ट लेफ्ट एंड राइट। यही होती। अब देखो यहाँ पर ये गिल्स की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो ये हार्ट है, ये बॉडी है, सिस्टम कैपिलरीज किसी भी बॉडी आर्गन का ले लो आप, कैपिलरीज है, सिस्टमिक है, सिस्टम को माने बॉडी आर्गन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स है, ये सॉरी फिशेस के अंदर लंग्स नहीं होते। लिवर बोल दो, किडनी बोल दो, आइज बोल दो, ब्रेन बोल दो, ये माउथ बोल दो, इसके पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की कैपिलरीज हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वेन के थ्रू हार्ट में आता है। ये साइनसस वेनोसस एट्रियम में, एट्रियम में वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से आर्टरी के ज़रिए ये फिशेस की गिल्स की कैपिलरी यहाँ पर आई, ये बनी ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड बनकर ये उन आर्गनों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। यानी हार्ट हमेशा ब्लू रहती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। हार्ट कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करती। इसीलिए कहते हैं फिशेस के अंदर ब्लड का फ्लो जो होता है वो सिंगल सर्किट होता है। थैंक्स डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। आप इसको थोड़ा बार बार सुने, इसको समझें। जितनी मर्तबा आप इसको रिपीट करके सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत पेश होती हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज करके आप बिला झिझक अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़।